Good morning, class 7th student. In this video, I will explain the conversion of decimal into fraction and conversion of fraction into decimal, comparing decimal. Okay. ऑलरेडी अभी इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने डेसिमल लाइक एंड अनलाइक डेसिमल और डेसिमल प्लेस को मैंने डिफाइन कर दिया था, और लाइक से अनलाइक से लाइक पे डेसिमल कैसे बनाते हैं ये भी मैंने उस वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं आपको अब ये बताऊंगी कि हम डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन से हम कैसे डेसिमल बना सकते हैं और डेसिमल को कंपेयर करें। और कुछ एप्लीकेशन है जो मैं आपको ओरली डिफाइन कर दूंगी। तो फर्स्ट आपका टॉपिक है कन्वर्सेशन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर into a fraction, remove the decimal point and take the number as the numerator. Take the denominator as the following: by many zero, as there are decimal place in the given decimal number, then reduce the fraction to into simplest form. आपसे कह रहा है कि अगर किसी नंबर को, डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है आपको फ्रैक्शन में, तो उसके जीरो पार्ट, डेसिमल पार्ट के जीरो को क्या कीजिए, चेंज कर दीजिए फ्रैक्शन फॉर्म में, उसको एज अ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दीजिए। और अगर वो आप उसके बाद वो जब फ्रैक्शन में बन जाएगा तो आप देख लीजिएगा, अगर वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो उसे आप मिक्स फ्रैक्शन में, या अगर वो आपका जो फ्रैक्शन होगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा तो उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 36.078 ये आपका डेसिमल है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अभी हमने लास्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि डेसिमल के जो पार्ट होते हैं 1/10, 1/100 एंड 1/1000 पार्ट होते हैं, उनको ये पढ़ते हैं। सेम अगर ये 10 है, ये 100 है, ये अपॉन में 1000 है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0/10, फिर 7/100, 8/1000, ये भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि वैल्यू जो हो रही है अपॉन में आ रही है। तो इस प्रोसेस को अगर हम सिंपल फॉर्म में आपको समझाएं तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मैं आपको बताती हूँ। तो ये क्लास 7th में पहुंच गए हैं। हम सभी नंबर्स को, ऊपर के जितने भी नंबर हैं उसको, सारे पार्ट्स को होल पार्ट में लिख लेते हैं। इस पूरे पार्ट को, जो ये आपका होल और डेसिमल में चेंज है, इस पूरे नंबर को हम होल नंबर में लिख लेते हैं। अब जब हम इसे होल नंबर में लिख लिए, तो होल नंबर में लिखने के बाद हम इसका क्या करते हैं, डिनोमिनेटर जो लेते हैं उसको किस तरीके से लेते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में कि डेसिमल के बाद कितने प्लेस तक डिजिट गई है, 1 2 3 प्लेस तक, यानी कौन से प्लेस तक गई है, अगर आप दूसरे लैंग्वेज में देखें, दूसरे वर्ड्स में देखें, तो 1000 प्लेस तक गई है। तो हम सारे नंबर्स को एज ए न्यूमिनेटर ले लेते हैं, और डिनोमिनेटर में जितने प्लेस तक डेसिमल के बाद की डिजिट जाती है उसी प्लेस को हम नीचे मेंशन कर देते हैं। यानी 10, 100, 1000 कितने प्लेस तक गई है, 1000, तो हम डिवाइड किससे करेंगे, 1000 से करेंगे। क्लियर है? क्योंकि ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो अगर आपसे सिर्फ कहे कि डेसिमल को फ्रैक्शन में, तो ये आंसर भी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ये हो गया। अदर एग्जांपल लेना चाहते हैं तो जैसे अगर 0 पॉइंट से लेंगे, तो अगर कोई एग्जांपल है 0.5678 या 0.43, ठीक है, हमने ये लिया 0.43 लिया, तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू कितने प्लेस तक गई है, 100 प्लेस तक, 10th है, ये 100 है। तो ऊपर के नंबर को आप क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर मान लेंगे, मतलब पूरे नंबर्स को आप क्या मान लेंगे, एज ए न्यूमरेटर। तो क्या हो जाएगा 043, तो आपको पता है कि नंबर से पहले अगर 0 है तो आप इसको हटा भी सकते हैं। तो 43 अपॉन कितने प्लेस तक गया, 100। क्लियर है?
सिंपल वर्ड में आप डेसिमल के बाद के पार्ट को चेक कर लीजिए कि कितने प्लेस तक गया है। पूरे नंबर्स को डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ले लीजिए और डिनोमिनेटर में डेसिमल के पार्ट्स को आप क्या कीजिए, 1 के बाद उतने जीरो में चेंज कर दीजिए। ठीक है, डेसिमल के बाद जितने पार्ट होंगे उतने पार्ट को आप 1 लगा के उतने जीरो लगा लेंगे, तो वो आपका किस में चेंज हो जाएगा, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है आपका टॉपिक कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो देखिए, दो तरीके के क्वेश्चन होंगे। एक तो अगर आपके डिनोमिनेटर जो होंगे, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर अगर 10,000, 100 इस तरीके के नंबर होंगे, ठीक है, तो इस तरीके के अगर नंबर होंगे तो आप इनको क्या कर सकते हैं, सिंपली तरीके से फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। पर अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, आपका अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, नंबर्स होंगे 10, 100, 1000 नहीं होगा, अदर्स नंबर होंगे, तो वहां पर आपको कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको मैं इसमें समझाऊंगी। आपके जो बुक में दिया है उसको आपको सेम 10,000, 100 में कन्वर्ट करने के बाद सॉल्व करने के लिए दिया है, बट यहाँ पर मैं जो आपको प्रोसेस बताऊंगी ये अदर प्रोसेस बताऊंगी, जिस प्रोसेस में आपको क्या होगा, आप डायरेक्ट डिवाइड करके उसको चेंज कर सकते हैं। फर्स्टली व्हेन अगर नंबर दिया हो, फॉर एग्जाम्पल आपका नंबर दिया है 53/100, तो अब हम क्या कर सकते हैं, जब 53/100 दिया रहेगा तो हम चेक करेंगे कि कितने प्लेस हैं, 100 प्लेस हैं, यानी डेसिमल को कितने, डेसिमल के बाद कितने प्लेस होने चाहिए, 100 प्लेस होने चाहिए, 2 प्लेस होने चाहिए। तो आप ऐसे, उसके बाद आपके पॉइंट लग जाएंगे। तो अब आप नंबर्स को चेंज करना शुरू कीजिए। तो 3 आपका फर्स्ट प्लेस पर आएगा 100 पे, 5 आपका 10th प्लेस पे आएगा। इसके बाद नंबर ही नहीं है तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं, होल पार्ट में 0 कर सकते हैं। ओके, नीचे जितने 0 होंगे डिजिट में, उतना आप डिजिट को राइट साइड से काउंट करके उतने डिजिट बाद आप पॉइंट लगा देंगे। नीचे जितने भी 0 होंगे राइट साइड से डिजिट को काउंट करते हुए आप डेसिमल को पुट कर देंगे। अगर कोई वैल्यू आगे नहीं होती, होल में कोई वैल्यू नहीं है, तो वहां आप 0 को मेंशन कर सकते हैं। फॉर अब एग्जांपल लेते हैं 437/100, तो इसको राइट कर, आप 437 को लिख लीजिए, क्योंकि 100 आपके 2 डिजिट, आपके 2 0 हैं, तो आप डिजिट को राइट साइड से काउंट कीजिए 1 2, उसके बाद आप क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो आ जाएगा 4.37। ये आपका आंसर है। ठीक है, अगर यहीं पर 1000 हो जाता तो आपकी डिजिट क्या हो जाती, चेंज हो जाती, 1 2 3 इस प्लेस पर आपकी डिजिट होती, आगे नंबर नहीं है तो 0 लगा देंगे। क्लियर है? कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे 5/1000 हो, अब क्या है, आपको 1000 प्लेस पर लेना है और आपको पता है कि सिंगल डिजिट है, 5 लगाया, 5 के बाद अगर आपको डिजिट नहीं है तो वहां पर आपको लगाने के लिए 0 में लिखना पड़ेगा। आपको पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगाने, 3 डिजिट के बाद। तो यहाँ पर 3 डिजिट में अगर आपके पास डिजिट नहीं होती तो हम वहां क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो 5 से फिर हम 0 लिखना स्टार्ट करेंगे, 1 0 2 0, 3 हो गया डिजिट, अब पॉइंट लगा देंगे। ये आपका आंसर है। ये तो तब है कि जब आपके डिनोमिनेटर्स क्या करें, डिनोमिनेटर्स के पास 10,000, 100 इस तरीके के नंबर हो। क्लियर है? अब जब आपके डिनोमिनेटर्स के पास इनसे डिफरेंट नंबर होंगे तब आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 3/25, याद रखिए जब इस तरीके के नंबर होते हैं, जब डिनोमिनेटर जो होता है वो अदर होता है 10, 100, 1000 से, तो इस तरीके के नंबर में आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को आप डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करिए, 25 से 3 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको पता है 25 से 3 जाएगा नहीं, तो आपको डिवाइड करना आता है, डेसिमल वाला डिवाइड। पॉइंट लेते हैं, 0 लगाते हैं, अब कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स आएगा, 25 आया। आपको पता है कि एक डेसिमल आपको 3 टाइम्स 0 दे सकता है,
तो फिर आप ये डेसिमल आपको क्या करेगा, 0 देगा, यानी आप 3 प्लेस तक वैल्यू ले जा सकते हैं। और हाँ, एक चीज और, जब आपका फर्स्ट स्टार्ट करते ही डेसिमल लग जाता है तो हमेशा नंबर के आगे आप होल पार्ट में 0 लिखते हैं। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, मतलब इसको लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, 0 हम मेंशन करते हैं। अब ये कितनी बार गया, 2 जा 25, 50, 25 2 जा 50, कैंसिल, यानी आपका आंसर क्या आया, 0.12। ओके, तो जब आपके डिफरेंट डिनोमिनेटर होंगे तो डिनोमिनेटर को आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से आप डिवाइड करेंगे। डेसिमल का आपको सॉल्व करने का तरीका ऑलरेडी पता है कि डेसिमल में कैसे डिवाइड करते हैं। इस फॉर्म में चेंज करने के बाद आप क्या करेंगे, आपका जो नंबर आएगा वो फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज हो जाएगा। लास्ट टॉपिक आपका बचा है, लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट, कंपेयरिंग डेसिमल। डेसिमल को कंपेयर कैसे करते हैं, सेम इसमें यही प्रोसेस है कि पहले हम डेसिमल को लाइक बनाएंगे और लाइक बनाने के बाद कंपेयर करेंगे। अगर आपका डेसिमल है, अगर फॉर एग्जांपल 5.26 है और सेकेंड नंबर है 5.365, अब कंपेयर करना है तो क्या करेंगे, यहाँ 3 प्लेस तक है तो इसको भी आप क्या करेंगे, 3 प्लेस तक बना लेंगे। कंपेयर करने के लिए हम सबसे पहले होल नंबर से ही कंपेयर करते हैं। डेसिमल का अगर डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर में कंपेयरिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले होल नंबर देखते हैं। अगर होल नंबर सेम होता है तब हम आगे प्रोसेस करते हैं। अगर होल नंबर डिफरेंट है तो जो होल नंबर पार्ट बड़ा होगा वही डेसिमल पार्ट आपका क्या होगा, बड़ा होगा। इस एग्जाम्पल में क्या है, होल नंबर्स क्या है, सेम है। तो अब हम डेसिमल के फर्स्ट 10th प्लेस को चेक करते हैं। जैसे अदर नंबर्स कंपेयर होते हैं सेम इसमें भी वही प्रोसेस है। डेसिमल का फर्स्ट प्लेस देखते हैं, अगर फर्स्ट प्लेस दोनों का क्या है, डिफरेंट है, तो जो प्लेस बड़ा होगा वो नंबर क्या होंगे, बड़े होंगे। यानी 5.26 जो है वो स्मॉलर नंबर है किससे, 5.365, क्योंकि 3 आपका क्या है, ग्रेटर नंबर है। अगर 10th प्लेस भी सेम होगा तो आप क्या करेंगे, फिर आप सेकंड के बाद नेक्स्ट प्लेस देखेंगे। अगर यहाँ पर भी 3 होता तो आप क्या करते, दोनों के 3 सेम थे तो भी नंबर क्या है, फिर आप नेक्स्ट प्लेस देखेंगे। इसमें भी दोनों के 6 प्लेस है, पर लास्ट में आप देखेंगे 3rd प्लेस है, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 5 है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, फिर आपका ग्रेटर हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या करते हैं, नंबर्स को, डेसिमल को कंपेयर करते हैं। पहले तो होल पार्ट चेक करते हैं, अगर होल पार्ट सिमिलर है तो फिर 10th प्लेस चेक करेंगे, 10th प्लेस सेम होगा तो फिर 100 एंड फिर उसके बाद ऐसे आप चेक करते जाएंगे। कंपेयर ऐसे ही करते हैं। कंपेयर करने के लिए आपको ये याद रखना होगा कि सबसे पहले डेसिमल को लाइक बनाना है। लाइक बनाने के लिए आपको 0 क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। इसके बाद कुछ एप्लीकेशन ऑफ द डेसिमल दिया है, वो ऑलरेडी आपको पता है कि 100 पैसे को 1 रुपीज़ में तो आप कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। ये यही डेसिमल से ही रिलेटेड फॉर्म है कि अगर 100 पैसा है तो वो 1 रुपीज़ है, तो 1 पैसा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर 1 पैसा है तो उसको रुपीज़ में क्या लिखेंगे, तो 1/100 लिखेंगे, तो वहां पर क्या आ जाएगा, 0.01 रुपीज़। तो यही है आपका, इस तरीके से कुछ दिए हैं एग्जाम्पल, आप इनको देख लीजिएगा। अब आते हैं आपके एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज 3.1 में जो है यहाँ हम ओरली एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो क्योंकि अब ये इजी है, फर्स्ट एक्सरसाइज इजी है तो इसे आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट है राइट द डेसिमल पार्ट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल। कुछ नंबर्स दिए, डेसिमल नंबर दिए, उसमें आपको डेसिमल पार्ट लिखना है। डेसिमल पार्ट लिख के जो आपका डेसिमल पार्ट होगा उस नंबर को आप मेंशन कर देंगे। फिर है आपका राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल्स। आपको नंबर्स दिया गया है, उसको डेसिमल में, यहाँ ऑलरेडी पॉइंट दिया है तो पॉइंट मीन्स आप जानते ही हैं। अगर 8.5 दिया है तो क्या हो जाएगा, लिखने का तरीका आप जानते ही हैं। 8.5 को आप कैसे लिखते हैं, वेट कीजिए मैं यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूं। हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.1 की। फर्स्ट आपका पहला क्वेश्चन था 18.09 क्वेश्चन है।
आपसे कहा है डेसिमल पार्ट, तो आपका डेसिमल पार्ट हो जाएगा, पूरा फुल फॉर्म लिखिएगा, यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, लेकिन आप फुल, आपका डेसिमल पार्ट क्या है 0.9। सेकेंड क्वेश्चन में है, सेकेंड क्वेश्चन का ए है 8.5, तो 8.5 को आप नंबर्स में चेंज कर दीजिए, 8.5 हो गया। थर्ड क्वेश्चन है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल, कई सारे डेसिमल दिए हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3.4, 12.02, 0.163। हमेशा याद रखिए डेसिमल के बाद के डिजिट्स को सिंगल सिंगल पढ़ते हैं, अगर आप डायरेक्ट पढ़ लेंगे तो वो आपका क्वेश्चन क्या हो जाए, वो आपका क्या रॉन्ग हो जाएगा। अब इसमें आप देखिए सबसे ज्यादा डेसिमल की किस प्लेस तक गया है, 3 प्लेस तक। हमें होल नंबर से कोई मतलब नहीं होता, हम डेसिमल के बाद, डेसिमल की वैल्यू तो डेसिमल के बाद पार्ट को चेक करेंगे। 3 प्लेस तक सबको आप कन्वर्ट कीजिए लाइक में, ये 1 प्लेस है, 3 प्लेस पे लाने के लिए 2 0, यहाँ 2 प्लेस तक गया 1 0, ये ऑलरेडी 3 प्लेस तक है, इसको भी, ये आपके आंसर। ओके, इसके बाद है विच इज ग्रेटर, आप कंपेयर कर सकते हैं, अगर नंबर इक्वल होगा तो इक्वल, नहीं आप चेक कर लेंगे, चेक करने का प्रोसेस बताया। क्वेश्चन नंबर 5 में है यूज द एप्रोप्रिएट सिंबल ग्रेटर स्मॉलर आर इक्वल फिल अप, आप फिल कर लीजिएगा, ये भी कंपेयर है। क्वेश्चन नंबर 6 है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करता है, ये भी आपको फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म बताया है कि दोनों का एचसीएफ लेंगे, जिन्हें कट करने का तरीका आता है डिवाइड करने का, तो वो डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो एचसीएफ निकालने के बाद उस नंबर से आप डिवाइड करेंगे। फिर है 7th क्वेश्चन है फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना, ये भी आपको बता दिए हैं, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करके उसको डेसिमल फॉर्म में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर, और 9th है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, आपको सबसे पहले फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लाइक फ्रैक्शन में अनलाइक को लाइक बनाएंगे, और अनलाइक को लाइक बनाने के बाद आप अरेंज करना, असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर को नंबर्स में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कन्वर्ट द फॉलोइंग, अगर 10 किलो, फर्स्ट क्वेश्चन है 10 किलोमीटर इनटू मीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर है और इसको आपको किस में करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 10 किलोमीटर को आप क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू कितने होता है, सॉरी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से आपको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको 10 किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो नंबर आपका आंसर आएगा वो मीटर में होगा। ओके, और यही अगर मीटर दिया होता तो उसमें किलोमीटर में चेंज करना होता, तो आपको क्या करना पड़ता, आपको इसी प्रोसेस में डिवाइड करना पड़ता उस नंबर से, ठीक है। और अगर आप कर लेंगे, कोई दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी, तो आप मुझे क्लास टाइम में, या तो आप, सॉरी यहाँ पर 10 किलोमीटर है ना, यहाँ एक चीज ध्यान रखिए, आप ऐसे नहीं, इसको इस तरीके से कीजिएगा कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। तो 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 इंटू 1000 मीटर, तो क्या हो जाएगा 10,000 मीटर, वहां पर मैंने 1000 ही समझ के कर लिया था, तो कर लीजिएगा। और अगर अब यहीं पर अगर मीटर किलोमीटर में पूछा होता तो आपको क्या करना पड़ता, डिवाइड करना पड़ता। इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ऑलरेडी क्लास 6 में आपने बहुत सॉल्व किए थे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे आप क्लास टाइम में पूछ सकते हैं। अगर मेरा वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो आप जब भी इस वीडियो को देखें तो कमेंट सेक्शन में कभी भी आप मुझसे इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।